में कलयुग आकर के बैठ जाता है तो मनुष्य कभी किसी का सम्मान नहीं करता। अगर हम ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, हम संतों का सम्मान नहीं करते, हम भागवत जी का सम्मान नहीं करते, हम माता पिता का सम्मान नहीं करते, हम हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे मस्तक में कलयुग आकर के बैठ गया है। ये मुकुट में बैठने का अर्थ यही है कि बुद्धि में ही बैठ गया है। क्योंकि जब तक मनुष्य की बुद्धि भ्रमित नहीं होगी तब तक मनुष्य का पतन नहीं हो सकता। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। भगवान जिसको दुख देते हैं भगवान उसकी बुद्धि समाप्त कर देते हैं। समीक मुनि गए, समीक परीक्षित गए, जाकर के समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिया और लौट करके अपने घर को आ गए। इधर श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा मेरे पिता का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जर लिया और कह दिया दक्ष तिस्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुम, और कहा दक्ष का सप्तमी हनि, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, जिस मनुष्य ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसको श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग आकर के डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब मनुष्य संत का अपमान कर दे, जब हम ब्राह्मणों का अपमान कर दें, जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक सो जरहि। जो मनुष्य भक्त का अपराध करते हैं, जो भजन करने वालों का अपमान करते हैं, जो लोग कहते हैं बड़े भगत जी बने फिरते हो, अगर ऐसा कोई अपमान करता है वो व्यक्ति भगवान के क्रोध में जल जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। आपको मालूम है ना जब लंका जली है ना, लंका तो लंका जला करके जब हनुमान जी लौटे ना तो जामवंत जी ने कहा भैया तुमने लंका बहुत अच्छी जलाई। हनुमान जी ने कहा मैंने लंका नहीं जलाई। तो बोले लंका किसने जलाई है? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले 5 लोगों ने लंका जलाई। किस किसने? बोले राम के प्रताप ने, राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने। सीता जी का दुख है ना, उसने लंका जलाई। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के ताप ने, क्या विभीषण के मन में भी भारी दुख था। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के ताप ने, और हनुमान जी कहते हैं रावण के पाप ने, रावण के पाप ने, और अंत में कहते हैं हनुमान जी और मेरे बाप ने। बोले और मेरे बाप ने लंका जलाई। तो जामवंत जी हंस पड़े, बोले आपके पिताजी ने लंका कैसे जलाई है? तो हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र। तो सुंदरकांड में आया है अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, और हरि प्रेरित अवसरे चले मरुत 49। बोले जब लंका जल रही थी तो उस समय 49 तरह की वायु चलने लग गई। चले मरुत 49 तरह की वायु चलने लगी, 49 तरह की पवन चलने लगी। तो भगवान तो पवन पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं और मेरे बाप ने भी लंका जलाई है। जब हम किसी का अपराध करते हैं तो राम के क्रोध में जलना स्वाभाविक है। समीक मुनि के जब अपराध किया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, परीक्षित जी ने जाकर के मुकुट को उतारा, उनको ज्ञान हो गया। मुकुट क्या है समझ रहे हैं? मुकुट का अर्थ होता है पद। जब मनुष्य पद पर बैठा रहता है तो वो छोटों का सम्मान करना भूल जाता है, और जब मनुष्य बड़ों का सम्मान करना भूल जाता है, और जब मनुष्य अपने से बुजुर्गों का सम्मान करना भूल जाए, समझ लो उसका पतन निश्चित है। उसका नीचे आना समय भले कितना लग जाए पर वो एक दिन नीचे जरूर आएगा। ये मुकुट है सिर पर, पद है, तब तक मनुष्य सबको भूल जाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जैसे ही मुकुट उतारा पूरा ज्ञान हो गया।
एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत और कह दूं, कथा पूरी होने वाली है 10 मिनट में। अंत में दृष्टांत सुना देता हूं कि सब लोग स्वार्थवश प्रेम करते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आपको मैं छोटा सा दृष्टांत सुना दूं कि एक कोई व्यक्ति था, बड़ा गरीब था। अब बेचारा वो मंदिर में दर्शन करने चाहता तो मार्केट में दोनों तरफ दुकान रहते, तो सबसे वो राम राम करता है, भाई साहब राम 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 राम। कोई उससे राम राम नहीं करता, क्यों? क्यों राम राम करेंगे कल बगल में आके बैठेगा, परसों और अंदर दुकान के आ जाएगा, फिर कहेगा भाई साहब 10-20 हजार रुपया थोड़ा दे दो, काम चल जाएगा, फिर लौटा देंगे आपको, है ना। इसलिए राम राम करना ही बेकार। गरीब आदमी से क्या राम राम करो। आजकल के लोग रुपया भी उसे उधार देते हैं जिससे दिखता है लौटा देते। कोई उससे राम राम नहीं करता, बेचारा वो कहता चलो गरीब है तब तक चलो ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई, जो देव सौनी एकादशी रहती है ना, अपन गांव में मिट्टी के वो बनाते हैं, गोंदा बनाते हैं मिट्टी के, उनमें फूल दुआ लगा कर फिर पूजा करते हैं ना। तो मिट्टी लेने गया, और जैसे ही वो मिट्टी लेने के लिए गया तो कहते हैं जैसी मिट्टी खोदी तो सोने का घड़ा उसको मिल गया, और जैसे ही सोने का घड़ा उसको मिला लौट करके महाराज लेकर के आया, सब थे करोड़पति, वो बन गया अरबपति महाराज। अब तो 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, अब तो बढ़िया सूटकेस में नोट भरे हैं, आगे जा रहे हैं 10-20 लोग। अब वो जो मार्केट में दुकानदार थे अब उल्टी राम राम कर रहे हैं महाराज। हाँ, पहले वो करता था, अब वे नहीं करते, अब ये लोग कर रहे हैं तब वो नहीं करते। धीरे धीरे घर पे पहुंचा और गड्डी निकाली, और जिन लोगों ने राम राम की थी ना, उन्हें सबके नाम बोल करके गड्डी रखता है तिजोरी में। उसकी पत्नी आई, तुम पागल हो गए क्या? इन लोगों के नाम ले लेकर के नोटों से राम राम क्यों बोल रहे हो? बोले तुझे पता नहीं है, जब मैं गरीब था भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, कोई मुझसे राम राम नहीं करता। आज भगवान की कृपा से मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो जितने भी दुकानदार हैं सब मुझसे राम राम कर रहे हैं। अगर वो मुझसे राम राम करते तो पहले भी करते, जब मैं गरीब था मुझसे राम राम करते तो पहले भी करते, लेकिन वो मुझसे पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। इसका मतलब है वो मेरे नोटों से ही राम राम कर रहे हैं। इसलिए मैं इनसे ही कह रहा हूँ कि आपसे तो भैया फलाने राम ने राम राम बोली हाँ, फलाने साहब ने राम राम बोली। और जो मनुष्य सिर्फ हमारे धन से प्रेम करे उससे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जाने के बाद वो भी हमारा साथ छोड़ जाए। संसार में सिर्फ एक जीव ऐसा होता है जो बिना देखे प्रेम करता है, और उसका नाम है माता। अकेली माँ ऐसी होती है दुनिया में जो पुत्र को बिना देके ही प्रेम करने लग जाती है। इसलिए माँ से बड़ा संसार में कोई हमारा हितैषी नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कहते हैं परीक्षित महाराज लौट करके आए, मुकुट को उतारा है। श्रृंगी मुनि ने जब श्राप दिया तो समीक ऋषि ने एक अपने शिष्य को भेजा और कहा जाओ परीक्षित महाराज से जाकर के कह देना कि अपना उद्धार के लिए कोई उपाय सोच लें। परीक्षित महाराज को मालूम पड़ा, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठा करके गंगा किनारे जा करके बैठ गए हैं। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। कहते हैं जैसे परीक्षित महाराज जाकर के गंगा किनारे बैठे हैं, संत महात्माओं को मालूम पड़ा कि राजा को श्राप लग गया। महाराज परीक्षित ने पूछा आप उपाय बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कोई नहीं बता पाया कि उद्धार कैसे होगा। तो कहते हैं उसी समय सुखदेव जी भगवान वहां पर आ गए हैं टहलते टहलते। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागा बटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो और व्रतश्च बालै अविदूत वेशा।
कैसा वेश है सुखदेव जी का? अवधूत वेश, सिर्फ लंगोटी लपेटे हैं और भभूत लपेटे हैं सारे शरीर पर। और कितने वर्ष के हैं सुखदेव जी? कौन बताएगा? भागवत जी में लिखा है तम द्वष्ट वर्षम, द्वष्ट वर्षम लिखा है। संधि करो ना तो 2 गुणा 8, 2 का गुणा 8 में करो कितना हो गया? 8 दूनी 16, यानी 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं जब वो भागवत सुनाने आए थे। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुभावांस कपोल गात्रम चार्वीयता चोन्नस तुल्य कर्ण शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। सुंदर सुखदेव जी आए हैं। आकर के जितने ऋषि मुनि, देखिए ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। हो सकता है हमसे कम उम्र का बालक भी हमसे ज्यादा ज्ञानवान हो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो धन में बड़ा है उसे बड़ा नहीं कहते, जो उम्र में बड़ा है उसे भी श्रेष्ठ नहीं कहते, और जो शरीर में बड़ा है उसे ही बड़ा नहीं कहते। तो बड़ा कौन है? बोले जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसे कोई श्रेष्ठ समझना चाहिए। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सबने सम्मान किया सुखदेव जी महाराज का, और आकर के उनको व्यास गद्दी पर विराजमान किया है। और सुखदेव और परीक्षित से कहा, सब ऋषियों ने, बोले परीक्षित अब तुम्हारा उद्धार हो गया, अब तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं तुम्हारे पास चल के रहा है। तुम जाते गुरु के पास कि मेरा उद्धार कर दो, लेकिन आज गुरु ही तुम्हारे पास आता। और आपको मालूम है ना, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा है। सुखदेव जी को किसने पहुंचाया है? स्वयं कृष्ण भगवान ने पहुंचाया है। जब भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि श्राप लग गया परीक्षित को, तो सुखदेव जी मिलने गए और वंदना की भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम में कि हे सुखदेव जी आप जाइए और जाकर के परीक्षित का उद्धार करिए, नहीं तो मैंने पांडवों की रक्षा की है, मुझे कलंक लग जाएगा। आप जाओ और भागवत सुना करके परीक्षित का उद्धार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित ने। कौन सा? अतः पृच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य च यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इस समय हम भागवत के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक बोल रहे हैं आपसे। ये हाथ में लिए ये देखते, ऐसा नहीं है। 37वां श्लोक है भागवत जी का, प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसमें परीक्षित जी ने पूछा कि अतः पृच्छामि, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भगवान। पृच्छामि उत्तम पुरुष का एक वचन है व्याकरण के अनुसार। मैं आपसे भगवान ये पूछता हूं क्योंकि आप योगी नाम परमम गुरुम, आप परम गुरु हैं, और जो मनुष्य म्रियमाण है, जो मरना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्य मतो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्विप्रभु स्मर्तम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। भगवान आप मुझको ये सारी बातें बताइए जिससे मनुष्य का शीघ्र उद्धार हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक कथा पूर्ण करते करते छोटी सी और कह देते हैं। परीक्षित जी को सर्प से काटने का श्राप क्यों लगा और दूसरा श्राप क्यों नहीं मिला? इसके पीछे छोटी सी कथा हमारे अन्य ग्रंथों में आती है कि एक बार एक ऋषि युधिष्ठिर राजा के यहाँ आए थे। तो परीक्षित महाराज छोटे थे और ये खेल रहे थे सर्प का खिलौना बना करके, और जो ऋषि आए थे वो भगवान का भजन कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज थे छोटे, तो इन्होंने क्या किया कि वो खिलौना ही और महात्मा जी के ऊपर डाल दिया। महात्मा जी ने समझा कि सर्प मेरे ऊपर आकर के
गिर गया और उनकी तपस्या भंग हो गई, उनका संध्या बंदन करना निष्फल हो गया। तो महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया और महात्मा जी ने परीक्षित श्राप दे दिया, अरे बालक, तूने मुझे सर्प से डराया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी सर्प के काटने से ही मृत्यु होगी, ये मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसलिए परीक्षित जी को सर्प से काटने का श्राप मिला है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। जब सुंदर प्रश्न पूछे हैं, क्या भजन करना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं अब सुखदेव जी महाराज कल से कथा कहना प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, धरती माता की, सनातन धर्म की, रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब निवेदन है, हमारे जो मुख्य यजमान हैं ज्ञानचंद राठौर जी अपनी धर्म पत्नी के साथ में आए और भागवत जी का पूजन करें, सुखदेव जी का पूजन मान लीजिए आप। और इसके बाद में ठाकुर जी की झांकी आ रही है राधा कृष्ण भगवान की, क्योंकि रंग पंचमी है ना आज। हाँ, तो सुंदर झांकी लगा करके झांकी का पूजन करके थोड़ी होली खेल करके आज रंग पंचमी का विश्राम। हाँ, होली आवाज से खेलना बंद कर देती है, ऐसा नियम। तो आइए थोड़ी राग होली गा लेते हैं, राग बसंत में है। हो
रसिया की जय। थोड़ा जोर से हो जाए भैया, बोलो होली के रसिया की। अभी आनंद नहीं आया। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सभी एक सुंदर होली गाएंगे और सभी झांकी राधे। और आइए सभी भक्त मिलकर एक होली गाएंगे। वो झोली तो भर लो भक्तों रंगी और गुलाल से, झोली तो भर लो भक्तों रंगी और गुलाल से। और ये जितनी भी माताएं बहनें बेटी है सभी खड़ी हो जाए एक बार। भगवान की होली में सभी माताएं खड़ी हो जाए और सभी होली मनाते हुए चलेंगे। अरे होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल की, होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल की। वो होली पर लो भक्तों रंग और गुलाल से, जोड़ी भक्तों रंग और गुलाल से। होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से। गिरधर गोपाल से हाँ मेरे नंदलाल से। एक निवेदन है कि गुलाल उधर उड़ाएं, इधर कैमरा लगा हुआ है, इधर गुलाल न उड़ाएं। निवेदन है उधर उधर गुलाल खूब फेंके आप। हरि बोल। अरे गिरधर गोपाल से हाँ चाहे नंदलाल से, गिरधर गोपाल से हाँ चाहे नंदलाल से। गिरधर गोपाल से हाँ चाहे नंदलाल से, गिरधर गोपाल से हाँ चाहे नंदलाल से। होली खेलेगा होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से, खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से। ये माता बहने ऐसी घड़ी से घोड़ा का फोड़ा वायो। किसी के शादी ब्याह होता है तो उसमें सब नाचते हैं। यहाँ तो बांके बिहारी का दरबार लगा हुआ है, एक बार सभी नाच कर आदमी लगाएंगे। हो कोरे कोरे कलश मना कर उनमें रंग गुलवाना, ओ उनमें रंग गुलवाना। और कोरे कोरे कलश मना कर उनमें रंग गुलवाना, उनमें रंग गुलवाना। अरे लाल गुलाबी नीला पीला केसर रंग गुलवाना, अरे लाल गुलाबी नीला पीला केसर रंग गुलवाना। अरे बच बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से। बच बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से। अरे होली खेलेगा होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से। होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से। अपने ग्वाल बाल की टोली, हाँ ग्वाल बाल की टोली। आएंगे हो संग में अपने ग्वाल बाल की टोली, ग्वाल बाल की टोली। हो जाएंगे हो संग में अपने ग्वाल बाल की टोली, हाँ ग्वाल बाल की टोली। आएंगे हो संग में अपने ग्वाल बाल की टोली, ग्वाल बाल की टोली।
साझ खड़ी ताल पे गाएंगे भाग मिलकर साझ खड़ी ताल पे होली खेलेगा होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल बोल वृंदावन बिहारी लाल गोपाल से प्यारे नंदलाल से हरि गोपाल से प्यारे नंदलाल से गिरधर गोपाल से प्यारे नंदलाल से होली खेलेगा अरे होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से। बोलो रंग पंचमी महोत्सव की जय हो। आज एक छोटी सी होली ऑल होली 5 मिनट की और जिन्होंने पूजन न किया वो पूजन करेंगे और छोटी सी होली प्रेम के साथ नाचते हुए गाते हुए भैया माइक वाले भैया ने तेज आवाज और कहने का आनंद आना चाहिए दादा ध्यान रखो यार तुम हाँ और नैनन में पिचकारी दई मोहगारी दई होरी खेली न जाए नैनन में पिचकारी दई मोहगारी दई होरी खेली न जाए खाली गई मोहगारी गई मुझसे ही न जाए हर खेली न जाए होरी खेली न जाए खेली न जाए होली खेली न जाए खेली न जाए होरी खेली न जाए खेली न जाए होली खेली न जाए हर नैनन में पिचकारी गई मोहगारी गई होली खेली न जाए हरि बोल
तारे गई मोए तारे गई रे होली खेले नया। बोलिए होली के रसिया की जय हो। आज के आनंद की जय जय श्री राम। आप सभी ने प्रेम से कथा श्रवण की है। भगवान आज सबका कल्याण करे। आइए सभी प्रेम के साथ भगवान की आरती करेंगे और आप सभी ठीक कल 1 बजे प्रेम के साथ पधारें। जय जय श्री राम।